स्टैट 301 की असाइनमेंट नंबर 1 है और इसकी डेडलाइन 4 में है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको इन्होंने डेटा गिवन किया है और बोला कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और आपने जो विड्थ रखनी है वो 200 की रखनी है, ठीक है। और फिर आपको इन्होंने बोला इसकी क्लास बाउंड्रीज क्रिएट करनी है और बाद में आपने उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बतानी है, ठीक हो गया। तो देखें पहले क्या है, क्लास विड्थ में आपने 200 का डिस्टेंस रखना है, ठीक है। और इस डेटा में आपने देख लेना कि लोएस्ट वैल्यू क्या बन रही थी और हाईएस्ट वैल्यू क्या बन रही थी। तो लोएस्ट वैल्यू 120 है इसमें और हाईएस्ट वैल्यू 1000 है, ठीक है। क्लास इंटरवल रखेंगे तो विड्थ 200 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लास इंटरवल फिर हमने 120 से लेके 319 तक रखा, यानी कि 200 की विड्थ रखी है। फिर 320 से 519, 520 से 719 और एज इट इज हमने बना ली क्लास इंटरवल। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है। फ्रीक्वेंसी का कैसे पता चलता है, आपने देखना है जो आपको इन्होंने डेटा गिवन किया हुआ है उसमें 120 से लेके 319 तक कितने आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। तो 13 आ रही थी पहले में, तो हमने यहाँ पे 13 लिख दिया। फिर 320 से 519 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं वो आपने लिखनी है। फिर 520 से 719 तक और इसी तरह से आपने ये फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट कर लेना है। फिर आपने काउंट करना है कि टोटल कितनी वैल्यूज बनी है। तो अगर तो 40 आंसर आ रहा है इट मींस का आपके पास आपने करेक्ट ले लिया है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद कैलकुलेट करनी है क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री क्रिएट करने के लिए जो क्लास इंटरवल दिया होता है उसको आपने क्या करना है, डायगनली लेना है। यानी कि जो 320 है ना उसमें से आपने 319 को माइनस करना है, आपके पास 1 आएगा। उस 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास 0.5 आएगा। उस 0.5 को आपने फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करना है और सेकंड में ऐड करना है, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना है और हायर में ऐड करना है। 120 में से आप 0.5 को माइनस करेंगे तो 19.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस किया है तो नेक्स्ट में आपने ऐड करना है। तो 319 में आपने ऐड करना है 0.5 को, तो वो 319.5 आ जाएगा। इस तरह से आपने फर्स्ट वाली में से माइनस करते जाना है 0.5 को और नेक्स्ट वाली में ऐड करते जाना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है उसमें आपको उन्होंने कहा था इनकम लेस देन लेनी है आपने 70। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप चेक करेंगे कैसे लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल को लेना है। उसमें फर्स्ट वैल्यू 13 थी तो वो एज इट इज आ जाएगी। 13 में आपने फ्रीक्वेंसी की सेकंड वाली वैल्यू को ऐड करना जो कि 9 थी। 13 + 9 20 आ जाएगा। फिर इस 20 में आपने 8 को ऐड करना है, वो 30 आ जाएगा। 30 में 7 को ऐड करेंगे 37 एंड 37 में 3 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 ये सारी आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास था कंस्ट्रक्ट करना है स्टेम एंड लीफ प्लॉट। उसमें आपके पास सिर्फ इन्होंने आपको ये वाली वैल्यूज गिवन की हुई थी डेटा की, ठीक है। आपने उसको लिया, आपने देखना है कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू क्या बन रही है। हाईएस्ट वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है यानी कि 12 है और लोअर वैल्यू 12 है और हाईएस्ट 49 है। तो 1 से लेके 4 तक वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि शुरू इनिशियल क्या है 1 और हाईएस्ट का क्या है 4। तो आपने स्टेम में 1 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है। और लीफ में आपने देखना है कि कौन से ऐसे इस पूरे डेटा में वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं। तो 1 के साथ 2 आ रहा है, 12 बन रहा था। 1 के साथ 5 था, 15, ठीक है। 18 था जिसमें 1 के साथ 8 आ रहा है। तो आपने 1 तो एक साइड पे लिख लिया ना स्टेम में, तो बाकी के जो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे लीफ में लिखेंगे आप। 2 के साथ क्या क्या आ रहा था, 22 था, 20 का 2 पहले लगा और बाकी लीफ में 2। 25 था, 2 ऑलरेडी हम स्टेम में ले चुके हैं तो सिर्फ 5 को हम लेंगे लीफ में, ठीक है। 24 है तो 4 को लिखेंगे हम लीफ में। इसी तरह से आपने इसका ये वाला टेबल क्रिएट कर लेना स्टेम एंड लीफ वाला। नेक्स्ट आपको इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया था और उसमें बोला था क्लास इंटरवल भी गिवन कर दिया है, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से आप क्रिएट करते हैं, जो आपको फ्रीक्वेंसी वाला टेबल गिवन किया हुआ है उसमें आपने टोटल निकालना है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का। 3 + 5 + 9 + 6 + 2 जो कि 25 आएगा। इस 25 को आपने 1 by 1 जो है ना वो
डिवाइड करते जाना फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज से इंडिविजुअली। 3 को 25 पे डिवाइड किया 0.12 आ गया, 5 को 25 पे डिवाइड किया 0.20 आ गया, इस तरह से 9 को 25 पे डिवाइड किया, फिर इस तरह 6 को 25 पे, फिर 2 को 25 पे। तो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं उसका टोटल निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, और बस ये वाला जो कॉलम हमने बनाया वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। और लास्ट में आपके पास है अरिथमेटिक मीन। कैसे फाइंड करते हैं? अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला है नीचे, अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। उसके लिए आपको सम ऑफ एफ चाहिए जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है। फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालेंगे 3 + 5 + 9 6 एंड 2, इन सबको प्लस किया तो आपके पास 25 आ गया। और एक्स आपके पास गिवन था ही नहीं, सिर्फ क्लासेस थी, तो एक्स आप मिड पॉइंट से निकालते हैं क्लासेस के, यानी कि 20 और 10 को प्लस किया 30 आया, 30 को 2 पे डिवाइड किया 15 आ गया, ये x की वैल्यूज होगी। फिर 20 को 30 में ऐड किया 50 आया, 50 को 2 पे डिवाइड कर दिया 25 आ गया। तो ये आपके पास इस तरह से x की वैल्यूज निकल आएंगी। अब आपने f और x दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक थर्ड कॉलम आएगा जिसका जो आपके पास fx होगा, उसका आपने टोटल निकालना है सम, तो वो 865 आ जाएगा। फिर आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग 865 को डिवाइड कर देना 25 पे, तो 34.6 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास असाइनमेंट का सोल्यूशन। अल्लाह हाफिज।